हूँ निजाम सर को, जिन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा कि बड़े से बड़े लीडर की अगर शेयरिंग हो जाए और अपने अनुभव को शेयर करें, उस अनुभव के दम पे हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। जैसे आज हम लोगों ने टॉपाज रैंक को सुना, तो हम लोग को पता चला कि टॉपाज रैंक क्या होता है, और टॉपाज रैंक के लीडर को सुनने से हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है। कहा गया है जैसा संगत वैसी रंगत। आज इस भरी सभा में ये मान के चले कि हम लोग टोपाज बन चुके हैं। आज सुनने के बाद हम लोग रियल में टोपाज फील कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग टोपाज होंगे, और हम लोग बहुत जल्द रूबी भी होंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे एक्सपर्ट लोगों से सुना जिन्होंने इस चीज को फील किया है। मैं बार बार बोलता हूं कि रसगुल्ला टेबल पे रख के कोई व्यक्ति उसका टेस्ट नहीं बता सकता। उसका टेस्ट बताने के लिए रसगुल्ला को खाना पड़ता है। तो इन लोगों ने रसगुल्ले को खाया है, ये बता सकते हैं कि टोपाज कैसा रैंक है, इस टोपाज रैंक पहुंचने में क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, वो डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल अप हो गया है। इतना एक्साइटेड हम लोग हैं, मेरा तो मन ये कर रहा है कि कितना जल्द से जल्द मेरे पास डीपी आए, मेहनत करके डीपी जितना जल्द आए, और मैं एक सिंगल क्लिक लगाऊं और हमारा टॉपाज लेवल हो जाए, एमेथिस्ट लेवल हो जाए। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं, और सभी लीडर से मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो पर्ल वाइन की शुरुआत है, अभी तो ये टेलर है दोस्तों। इसका मूवी अभी बाकी है। जनवरी मंथ में मूवी रिलीज होगा, आप लोग देखिएगा। जब रॉयल्टी स्टार्ट होगा, हमें लगता है कि अच्छे अच्छे लीडर का जो है, जो दूसरे सिस्टम में है, जिनको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग के साथ आ जाएं, लेकिन वो हम लोग का एक नहीं सुन रहे हैं। वो अपने एटीट्यूड, अपने ईगो के कारण ये पलवाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग लेकर तो जा रहे हैं उनके पास एक हीरा, हीरा एक पारस पत्थर को हम लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पलवाइन वो चीज है जिसके बारे में आने वाले समय में बुक लिखा जाएगा। एक एक लीडर के ऊपर बुक होगा, उनकी जीवनी, उनकी जो हिस्ट्री होगी ना, वो सुनने में बहुत ही लोग एक्साइटेड होंगे, और उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। लोग मजाक मजाक में ऐसी ऐसी कहानियां लिखेंगे कि मैं पलवाइन में जुड़ा था, करोड़पति बन गया। मैं पलवाइन में 5% काम किया, मैं करोड़पति बन गया। कोई कहेगा मैं पलवाइन में ऐसा ही एज ए जोक मैंने डाल दिया था, कोरल कर लिया, ओएनएक्स कर लिया, 2018 में मैं अरबपति बन गया। क्या क्या होने वाला है इसकी आप कल्पना आज नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 2018 में जुड़ा हो स्टार्टिंग फेज में, उनसे जब पूछेंगे तो जो इतने आराम से बोल देते हैं मेरा 80 लाख रुपया आ गया, मेरा 1 करोड़ रुपया आ गया। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि 1 1 लाख का पे आउट किसी सिस्टम में लेने के लिए कितनों जद्दोजहद करना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट मजाक चल रहा है कि लोग मजाक मजाक में पैसा कमा लेते हैं। सोचिए, जब मजाक में इतना पैसा है तो सीरियस होने पे कितना पैसा होगा। बहुत बड़ा इनकम आ सकता है साथियों, बहुत बड़ा इनकम आ सकता है। पर्ल वाइन रियल में एक सागर की तरह है, जिससे आप जितना पानी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप लोटा से निकालना चाहते हैं, या पतीला से निकालना चाहते हैं, या बाल्टी भर के, या फिर पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग ऑटो पुल को हाईलाइट ना करके वर्किंग इनकम को हाईलाइट करें। वर्किंग इनकम 85% वर्किंग इनकम है, 50% अपग्रेड इनकम है। तो हम लोग क्यों ना आज से ये बेरा उठाए कि हम लोग सबको ये प्लान दें कि पर्ल वाइन में जो हमारा इनकम है वो वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम उसके लिए है जो भाई विकलांग है, जो भाई अंधा है, जो भाई लंगड़ा है, जो भाई बहरा है, जो शरीर से डिसेबल है, उनके लिए ऑटोपूल की इच्छा करना जायज है। लेकिन जो मस्तिष्क, जो विवेक, जो बुद्धि से परिपूर्ण है, जिनके 2 हाथ हैं, 2 कान है, 2 आंख है, 2 पैर है, मस्तिष्क है, माइंड है,
वो व्यक्ति अगर ऑटो पुल का चर्चा करता है और ऑटो पुल अपने अपलाइन से पूछता है तो उनकी जिंदगी शर्मसार है दोस्तों। उनको तो समझ लीजिए पर्लवाइन लायक है ही नहीं, क्योंकि पर्लवाइन का बेड़ा अगर हम लोगों ने उठाया है, उस गरीब व्यक्ति से पूछिए, जो विकलांग व्यक्ति है, वो बेचारा काम नहीं कर सकता, उसको अधिकार है पूछने का कि मेरा ऑटो पुल कब आएगा, मेरा कब कोरल का पैसा आएगा। हम लोगों का अधिकार नहीं है साथियों। हम लोग का अधिकार ये है कि हम लोग कितना डायरेक्ट लगा सकते हैं। हम लोग का अधिकार ये है कि अपनी टीम से कितना रॉयल्टी अचीवर निकाल सकते हैं। हम लोग का अधिकार ये है कि कौन व्यक्ति कितना डायरेक्ट लगाएगा। हम लोग अपनी टीम में ऐसा ऊर्जा लाएंगे, ऐसा कंपटीशन लाएंगे, कौन व्यक्ति की टीम से कितना ज्यादा क्वार्ज हो रहा है, किस व्यक्ति की टीम से कितना ज्यादा एमेथिस्ट हो रहा है, किस के टीम से कितना ज्यादा डायरेक्ट लग रहा है, इसका कंपटीशन करना है, ना कि ऑटो पुल का। ऑटो पुल जस्ट लाइक एक बोनस है। हम लोग आप लोगों से यही बिना निवेदन करते हैं कि हम लोग जो हाईलाइट करेंगे वही हाईलाइट होगा। हम लोग किसी व्यक्ति को ऑटो पुल को जब बताने लगे तो एक बात जरूर बताएं, क्या आप विकलांग हैं? क्या आपसे जिंदगी में 4 लोग नहीं जुड़ सकते? क्या आप जिंदगी में अपने समाज में आपका वैल्यू नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में 4, 6, 10 लोग आप पे विश्वास नहीं करते? उनको बताएंगे तो उनकी आत्मा जागेगी। अगर आत्मा ऐसे ऐसे लोग का जाग गया, 25 लाख लोग हैं, डिसेबल लोग कितने होंगे? 1000 लोग। अगर 25 लाख लोग जाग गए, ऑटो पुल 1 महीने में आएगा। 1 महीने में आएगा दोस्तों, 1 महीने में आएगा ऑटो पुल। जो आज 12 महीने का हम वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लोग को विकलांग हम लोगों ने बनाया है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने माइंडसेट लोगों का सेट कर दिया है। 2250 लगाओ 32 लाख आएगा, 2250 लगाओ 32 लाख आएगा। ये तो आ ही रहा है और ये आएगा ही, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कोई व्यक्ति आकर बोले तो सही मंच पे कि मैं 2018 में जुड़ा था, मेरा ऑटो पुल डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब ने दिया ही नहीं, हमसे बेवफाई की। कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम रोबोटिक सिस्टम है। जितना आस्था अपने परमात्मा पे रखते हैं, उतना आस्था आपको सिस्टम पे रखना पड़ेगा। जितनी मोहब्बत अपने दुनिया से करते हैं, उतनी मोहब्बत इस सिस्टम पे करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी आस्था होगी, उतना बड़ा पे आउट होगा, क्योंकि पे आउट आस्था से ही आएगा, विश्वास से ही आएगा। आपके मन में अगर 1%, 0.0001% भी निगेटिविटी है, उस व्यक्ति की टीम भी खत्म होगी और उस व्यक्ति का पे आउट मोटा नहीं होगा। क्योंकि हमारी सोच से सब कुछ चलता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा पूरा वातावरण बनता है। नहीं तो किसको पता था एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? एक सोच की ही उपज थी। और आप लोग एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में सकारात्मक सोच करने वाला ही क्रिएशन किया है। नकारात्मक सोच वाले हमेशा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। वो जिंदगी में कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं, हिस्ट्री बुक पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग जो हमेशा करके सोचते हैं कि हमें करके देखना है। एक ऐसे लोग जो देख के करते हैं। जो देख के करते हैं, ये फॉर्मूला पर्लवाइन में नहीं चलता है। कोई व्यक्ति अगर गलती से 2018 में ये बोला होगा कि तू करके दिखा, मैं करूंगा, आज किसी कोने में वो रोता होगा, किसी कोने में ये पछतावा होता होगा कि शायद अगर मैं उस व्यक्ति के साथ में पर्लवाइन कर लिया होता तो मेरे घर में भी कितने पैसे आ जाते। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये मीटिंगें चल रही है, मीटिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और डेली हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य से पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि किसी डॉक्टर का कर्तव्य होता है पेशेंट का इलाज करना, वो किसी भी लेवल का पेशेंट हो। उसी प्रकार से एक वकील का धर्म होता है, जो उसके पास क्लाइंट आया है उसका केस लड़ना। उसी प्रकार से एक नेटवर्कर का धर्म होता है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। सोदा प्लान, सफलता का यही मंत्र है, सोदा प्लान। और अपनी टीम को इतनी मोहब्बत करें, इतनी इबादत करें, अपनी टीम को एसेट समझें, भगवान समझें अपनी टीम को, क्योंकि टीम से हम हैं
और टीम को हम लोग एसेट समझें, ना कि लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है उसको एसेट्स में बदलने की कोशिश करें, उनको इतना टीच करें, इतना एजुकेट करें। और शायद एक चीज और बताना चाहता हूं, इस दुनिया में निगेटिव लोगों से आप भी बचें और अपनी टीम को बचा के रखें। वो ऐसा वायरस है कि आपको भी खत्म कर देगा और आपकी टीम को भी खत्म कर देगा। इसलिए निगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि हमें जब सकारात्मक सोच वो उपज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिनट समय लूंगा, बाकी एक लीडर और है, कि जिंदगी में सकारात्मक सोच का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और नकारात्मक प्रभाव का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सकारात्मक सोच एक बार आप सोच के देखिए, हमारी जीवा पे सरस्वती माता वास करती है 24/7। आपको मैं बताना चाहता हूं 24/7 आप अपने जीप पे हमेशा सकारात्मक सोचे, हमेशा सोचे आई विल अचीव रूबी लेवल, कि हम रूबी लेवल को करेंगे करेंगे करेंगे। रियल बता रहा हूं, कोई रूबी बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि सरस्वती माता वहां से तथास्तु कभी भी बोल सकती है। और जिस दिन वो बोल दी, अगर उस दिन सोच रहे होंगे पर्लवाइन के बारे में उल्टा, तो आपके साथ हो जाएगा उल्टा और आप बन जाएंगे कंगालपति, जो बनना था लाखपति। इसलिए हमेशा हम लोग बनेंगे रिच, पर्लवाइन से बनेंगे रिच। अब पर्लवाइन चलेगा, नेवर एंड का प्रोग्राम है दोस्तों। बताना चाहता हूं, पर्लवाइन खुद लिखती है सर्टिफिकेट, जो दुनिया को खुद दे सकता है कि मैं कभी बंद नहीं हो सकता। उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है साथी, वो प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसी में जिगरा आज तक नहीं हुआ इस दुनिया में कोई कंपनी वाला लिख के दे दे अपने वेबसाइट पे कि मैं बंद नहीं हूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है, और बोलने का तो बहुत मन करता है लेकिन समय का अभाव है। थैंक यू सो मच। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती दोस्त, अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। जय पर्लवाइन, जय भारत। जय पर्लवाइन सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सागर कुमार जी, सुपर।